जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास आज आपको एक बहुत आवश्यक संदेश देना चाहता है और आवश्यक सूचना है, उसे गौर से सुने। मैं बहुत अच्छा आपको दर्शन करवाने वाला हूँ एक आज। और एक साध्वी दीदी हैं, उड़ीसा से उनका शरीर है। 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और 18 साल लगभग उनको तपस्या करते करते हो गई। कल शाम को वो इस अन्य क्षेत्र पर पधारी। इस समय हम अन्य क्षेत्र पर बैठे हुए हैं जहाँ संतों की सेवा नित्य प्रति श्री जी की कृपा से चलती है। मैं आपको उन्हीं का दर्शन करवाना चाहता हूँ। कल लगभग दोपहर को वो यहाँ अपने पधारी इस आश्रम में और यहीं निवास किया उन्होंने और आज भी वो यहीं पे हैं। कल रात्रि में भी काफ़ी लगभग 1-2 घंटे उनके साथ बैठ के चर्चा की हमने। एक देवी और आई थी मेरे पास बिजनौर से, हिमांशी जी, तो उन्होंने भी बैठ के काफ़ी सत्संग किया क्योंकि वो भी इस मार्ग पे आना चाहती हैं। विशेषकर ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जिनको ब्रज में आना है, भजन करना है और किन किन परेशानियों से जूझना पड़ता है। मैं ऐसा ही दर्शन आज आपको करवाने वाला हूँ। उड़ीसा का उनका शरीर है और 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने कल एक ऐसी बात बोल दी मुझे कि उस बात से मैं इतना प्रभावित हुआ कि वह बात मैं आज आपको बोलूँ। जो आवश्यक सूचना के रूप में आपको मैंने बताया था वो ये है कि घर छोड़ना उचित अनुचित है ये तो बाद में पता लगेगा। हालांकि स्त्री शरीर के लिए बड़ा मुश्किल है घर छोड़ना और घर छोड़ के भजन करना, परंतु उन्होंने कहा कि भैया हम अबला के साथ साथ हम दुर्गा भी हैं, हम लड़ना भी जानती हैं। एक ऐसा मनोबल उनका देखा। उड़ीसा से बरसाना तक आई हैं, वो दूसरी तीसरी बार यहाँ आई हैं। बरसाना में पहले भी आ चुकी हैं वो, तो इस दास के यहाँ आश्रम पे वो पधारी हैं, श्री जी के आश्रम पे। तो मैं उनका अनुभव आपको पूरा सुनवाता हूँ। आओ मेरे साथ। दीदी प्रणाम। राधे श्याम। राधे श्याम बाबा, राधे श्याम। आपके साथ कल सत्संग हुआ था हमारा बैठ के बाहर। हाँ जी। आपने इतनी सुंदर बात बोली कि मैं उस बात से इतना प्रभावित हुआ कि जो माता बहनें ब्रज में आना चाहती हैं या जो भजन करना चाहती हैं, साध्वी बनना चाहती हैं, आपकी तरह आनंद में रहना चाहती हैं, उन महिलाओं के लिए विशेष मेरा प्रश्न है कि पहले तो मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ कि आपको घर छोड़े हुए कितना समय हो गया? हमको घर छोड़ना 19 साल हो गई। कितना? 19 साल हो गए। 19 साल हो गया घर छोड़े हुए आपको? अच्छा। तो हमने अपने गुरु आश्रम में रह रही थी। अच्छा। अपने गुरु आश्रम की हर तरीके की शिक्षा दी जाती है, कैसे आपको खड़ी करना है, कैसे समाज से रहना है, बच के रहना है, तो कैसे भजन में भी लग सकते हो कि एक मनुष्य, हर मनुष्य की इच्छा होती है, आत्मा होती है क्या प्रभु से मिलना, जो जिस तरीके से भी संसार में रह के भी कर सकते हैं, संसार से बाहर निकले भी कर सकते हैं। तो संसार से जब हम बाहर निकलेंगे तो बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। आज का टाइम जैसी है तो पहले की एक नारी का तो स्वभाव नरम सा होता है, सब नरमपन की इजाज़त उठाते हैं फिर फेंक देते हैं, क्योंकि जो नारी होती है ना उसके अंदर एक पावर होती है, आदि शक्ति की पावर होती है। उसको ऐसे बनना चाहिए जैसे वो आदि शक्ति के साथ मिलजुल के रहते रहे, तो नहीं रह पाएगी तो उनकी ज़िंदगी बिखर जाएगी, वो प्रभु से भी नहीं मिल पाएगी। जब भी कोई कहीं दिक्कत दिखाया जाएगी तो वहाँ से हट जाए, रास्ता बदल ले, क्योंकि वही रास्ता को पीछे पीछे ना भागे के वो प्रभु से तो मिलना है तो उस रास्ता भांग लो। इसी वजह से हमने इतने दिनों तक तो वही प्रभु के बीच में रह रही हूँ। जो माई लोग चाहते हैं यहाँ पे आके भजन करने के लिए भरोसा आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं आएगी। जब अपनी मन बनाएंगे, भजन में रमते रहेंगे, कभी प्रभु जी किसी को गिराने नहीं देते, इतने ही जानो। कहाँ जाएं घर छोड़ के? जैसे कल वो देवी आई थी। हाँ जी। सारे क्वेश्चन उन्हीं के थे। हाँ जी, वही तो बात है, कहाँ जाएं। पहले आपको जब एक गुरु और शिष्यों की चुनती करना है, हमको आते जाते रहते ब्रज क्षेत्र में सब घूमते हैं, आपको पहले चूज करना है कि हमारे अंदर की बात कोई समझ सके। हम कहने से पहले वो हमको बता दे, वो अपनी गुरु हो पाएगी।
नहीं तो वो गुरु नहीं हो पाएगी, क्योंकि गुरु आज की सब मतलब की है। जब गुरु बना लेते, चेला बना लेते, फिर उनके काम पे लगा देते हैं उनकी पूर्ति करने के लिए। हाँ। तो हम प्रणाम करती हूँ, ऐसे गुरु नहीं चाहिए। जो गुरु आपको मार्गदर्शन दे सके, अपनी ज़िंदगी को निखार सके, एक मिसाइल की तरह आपको बना के समाज में छोड़ सके, ऐसे गुरु चाहिए जो आपको हर तरीके की सपोर्ट मिल सके। सब जहाँ भी जाओ अपने प्रभु के ही दर्शन करो, जो गुरु की कृपा से। देखने में आता है चेला केवल काम करने के लिए बनाए जाते हैं, तो इसलिए तो हमारी भागवत भी लिखा है, कली में भी लिखा है, गुरु मिले बे लाख लाख, शिष्य ना मिले एक। लाख लाख गुरु बन जाएगी, एक शिष्य बन के देखो तो कैसा है। दासानुदास, लाख लाख शिष्य ना मिले एक। अच्छा। सब गुरु बन जाएंगे, किंतु एक शिष्य तो नहीं आएगा। शिष्य कैसे थी? हनुमान जैसे शिष्य थी, हर रोज प्रभु की आज्ञा में बैठ रही थी। मेरे प्रभु को कहाँ लगे, कभी हवा आए तो उनको पकड़ लेती। जैसे राम की सेवा में, कृष्ण की सेवा में, ऐसे भक्त कहाँ मिले अभी? नहीं मिलेगी कली में। तो ऐसी भक्त चाहिए जो अपने अंदर से फुट फुट के उनकी सेवा करे। सबको नींद, जो खाना पीना, सोना, ऐसा आराम सब छोड़ के हनुमान जी ऐसे ही बैठते रहते थे। जैसे बोलते थे हमारे प्रभु के कहीं दिक्कत ना आए। शिष्य तो उसको बोलते हैं जो शिष्य अपने प्राणों को निखर के दूसरे की सेवा में लगती है। तो हम गुरु की सेवा में प्राणों को निखर के लगेंगे, गुरु अपनी मतलब उठाते रहेंगे। तो ऐसे गुरु नहीं चाहिए, ऐसे गुरु नहीं चाहिए। आज तो ऐसे गुरुओं की भीड़ है। देखिए, आपको गुरु को पहचान करना है, गुरु की पहचान करके उनको वरण करना है। जैसे आप कहीं कहीं चले तो सब ज़्यादा सब किताब की बात कहते हैं। जैसे राम जी की, कृष्णा जी की, सब लीला चरित्र बताते हैं, किंतु जो साक्ष्य लक्ष्य प्रत्यक्ष जो होती है, साधु की कोई साक्ष्य लक्ष्य प्रत्यक्ष की बात नहीं बताते हैं। वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसे मार्ग से चलो तो आप यहीं तक पहुंच जाएगी। ना कोई दिखा है, स्वर्ग कोई दिखा है, ना मर्त्य कोई दिखा है। हम यहीं पे हैं, आज है तो खुशी से रहो। आज का दिन कैसे निखरे, जो सामने आते हैं उनसे कैसे बात करो। आप जानो मेरी हृदय आ रही है मेरे पास, मेरे तो एक ही आत्मा है, हृदय है, जो आपके पास आएंगे वही समझो कि वो भी एक आत्मा है जो मेरे पास आ रही है, क्योंकि मैं उसमें हूँ, वो मेरे में है। जैसे प्रभु में उसमें है तो प्रभु को ही, ये जो तस्वीर, किताब, ये जो मंदिर बनाया जाता है तो उसमें प्रभु नहीं होती है। सबकी विश्वास उसमें रमा जाती है, सबकी विश्वास में वो प्रभु बन जाते हैं। एक शिला को तो अपनी विश्वास से हम प्रभु बना देते हैं। वही विश्वास अपने आप करके देखो, अंदर से अपनों को समझो, अपनों को निखारो, वही भजन, उनके नाम रटते रटते अपनों को ही जानो। देखो कितनी आराम मिलेगी, सुकून मिलेगी। किसी के पास ना मथा टेको, किसी के पास ना मथा झुकाओ। जब भी मथा झुकाएगी तो वो नीचे दबा देगी, इसी पृथ्वी के नीचे दबा देगी। तो ऐसे मथाड़ी करके चलो, मेरे प्रभु है, मैं हूँ, मेरी बल से मैं कुछ कर सकती हूँ तो करूँगी, नहीं तो कुछ नहीं करूँगी, तो चुपचाप बैठ के उनके भजन करूँगी। भजन ही तो बल है, वही तो अपनी शक्ति है। उनका नाम जब रटोगी तो कभी भी वो आपको नीचे नहीं गिराने देगी। ऐसी दृढ़ता से उनको भजन करना चाहिए। भजन तो घर में रह के भी कर सकती है ना? हाँ जी, घर भर के कर सकते हैं, आनंद से कर सकते हैं। ये जो तपोभूमि है ना, जो कहते हैं तपोभूमि, तपोभूमि हम घर में भी बना सकते हैं, क्योंकि घर पिता माता के आशीर्वाद मिलेगी। पहले पिता माता गुरु है, जो उनकी छाँव में जो भजन करते हैं, कुछ साधना करने के लिए चाहेंगे वो करा लेंगे, अपने आप हो जाएगी। क्योंकि पिता माता की छाँव में जो चाहेंगे वो कर सकते हो। उसको छोड़े के सुनने के बाद आप कहीं भी कर नहीं सकते हो, परेशानी ही परेशानी आएगी आपको। क्योंकि स्त्री शरीर के लिए घर से बाहर जाना कितना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आपने जब घर छोड़ा, 18 साल की उम्र थी आपकी उस समय। हाँ जी, आपने मुझे कल बताया था। हाँ। तो वो उम्र तो एक ऐसी होती है, बहकने वाली उम्र होती है ना। मेरे गुरु माँ ने, गुरु जी ने मुझे संभाल लिए थे, उनके पास रख के।
हाँ, सबके नसीब तो ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। हमको ऐसे गुरु मिल गए, ऐसी माँ मिल गई जो एक जीवन की तरह, वो तो किसी दिन से वो 120 साल की हो गई थोड़ी, वो कुछ भी नहीं खाते, इतनी साधना है उनकी। पानी थोड़ी पीते थे पहले, तो थोड़ी चाय पी ले, ऐसे ही पीते। और हमने कभी इसी आंखों से कि इसी शरीर से हमने नहीं देखा कोई और न खाया, कोई पूजा। फिर भर भर के सबको खिलाते, सबको पिलाते। अभी उनके पास 32-33 गो सेवा वो करती है अपने आप अकेले। कहाँ से आते हैं चीज़, कहाँ से जाती है। एक एक छोटा सा कुड़िया है, वो दिनहीन की तरह वो रहते, तो फिर भी वो इतनी सेवा करते हैं ना। कोटि कोटि चरण है उनके नमन में, उनके पर में। अभी है वो? हाँ जी, उनमें हाँ जी, हाँ जी, अभी है। आपके गुरुदेव? हाँ, हमारे गुरु माँ है, अभी है। गुरुदेव तो निकल गए, गुरु माँ है। वो 100 साल से ऊपर है? 100 साल से ऊपर है, 100 साल से ऊपर है। अभी 32-33 आश्रम गाँव को खिलाते हैं, पिलाते हैं उनको। जो दाना चुना काटते हैं, दाना कहाँ से मांग के लाते हैं, खेतन में लेते हैं, वही उनके साथ रमती रहती है। अभी ऐसे बचपन की तरह उनके साथ, जैसे छोटी गुड़िया उनके साथ खेल रही है, ऐसे लगती है। जब दिखोगे निखारोगे तो ऐसे लगेगी। आप उड़ीसा से बरसाना तक आई और कई बार आ चुकी है, आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर क्यों, हमने तो डर किसको करेंगे। एक भ्रम होती है डरना है तो मरने को। हमने तो मरने को सामने रख दिए, मृत्यु को तो सामने रखे। क्योंकि जब शरण गए थे वो प्रभु के पास, तो हमने कहा प्रभु मृत्यु तेरे पास है, जन्म भी तेरे पास है। जितने दिन तो हो तो मृत्यु आएगी तो ले ले, मृत्यु नहीं आएगी भी तो तुम है। तो जहाँ भी देखो तो अपने आप चलेगी, और क्यों डर लगेगी। कोई माध्यम हो जाती है। जब वो आने की तैयारी करो, तो हम ट्रेन में बैठे, हमारे साथ है, हमारे जाजपुर से माई लोग आ गई मेरे साथ, ट्रेन में मिल गई। कहीं ऐसी जो सपोर्ट देती है प्रेम से, उन लोगों को मिल जाती है कहीं। तो इसलिए कोई डर भय नहीं आता है अंदर में। अगर संसार की समस्त माता बहनें ऐसी आने लगी ब्रज में, तो आपको खूब पता है भगवान के समय भी राक्षस थे। देखिए, राक्षस अपने अंदर है, राक्षस कोई नहीं है। हम भी आज के, तो आज जहाँ हम करेंगे ना, कल हम भोगेंगे वही कर्म को। हम कर्म के फल व कर्म कल हमको भोगना पड़ेगा। ये कलयुग है, ये कलयुग नहीं है, कलयुग। हम जो करेंगे उसको हम पाएंगे, मिलेंगे। जैसे हम जैसे भोजन बनाए तो पा लिए अच्छे से, क्योंकि वो जैसे बनी भी, कितनी मेहनत से प्यारे से बनाए वो सब्जी, जो कितनी मीठी मीठी भी लगी, तो खाने से तो अच्छा लगा ना। हम जैसे ऐसे ही कर्म करेंगे तो वो भी अच्छा लगेगी, दूसरों को भी बुराई नहीं लगेगी, आपको भी अच्छा लगे। काल ने भी कहाँ से काम लेंगे। हम जो कहते हैं दूसरों को नहीं, दूसरों की गलती ना देखो, अपनी गलती को देखो, अपने को सुधारो। अपने कितनी स्ट्रांग होके चलती हो, खुद स्ट्रांग। किसी को ऊपर भरोसा ना करो, वही प्रभु है तो तुम हो। किसी से थोड़ी बात करना है तो थोड़ी सी बात करो, नहीं तो सबसे दूर रहो, हट के। इसी टाइम जब गुजर जाएगी तो अपने भर के मिलो, कोई टाइम दिक्कत नहीं है। मैं लगातार सत्संग सुनता हूँ संतों का, लगातार मैं डेली ऐसे ही चर्चा करता हूँ। मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है कुछ? सुनो, सुनने और सुनाने, कहने और वो बोलने, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है आज। क्या कैसे पड़ेगा फिर पड़ेगा क्या? हम जब वो उसको जीवन में उतारेंगे, उसी छवि को निखारेंगे, उसी वचन को हम निभाएंगे। जैसे राम जी रहते थे, राम जी एक परमात्मा आए थे संसार में, हम जानते हैं वो सत्य थी, द्वापर थी, वो लीला करके गई थी। उसी लीला को हम जानते हैं, उसी चरित्र, उनकी जीवन की शैली को हम जाने हैं? कभी नहीं जाने हैं। वो ऐसे कहते, वो ऐसे कहते, सब बताते हैं, वो ऐसे कहते, कभी नहीं बताए राम जी ऐसे थी, उसी पिता माता को ऐसे प्रेम कर रही थी, सबको आज्ञा कैसे मान रही थी, एक भातृत्व सृष्टि कर रही थी। फिर भी लोग उनको भी खोट निकाल लेते हैं, खोट निकाल लेते। अपने तरीका, अपने किस स्थान पे हैं, आपको कौन कर्म करना चाहिए,
जे जहाँ जिसी को स्थान मिली वैसे ही उसी कर्म करते रहो, कर्म से ना हटो। कर्म योग होता है जो आपको आगे ले सके। ऐसा कोई एक कर्म है जिसे करने से सारे कर्म हो जाएं? हाँ जी, कौन सा कर्म है ऐसा? ऐसा ऐसा कर्म, ये तो सब बाह्य के कर्म होते, जो अंदर के कर्म करेंगे ना वो सबसे अलग है। कौन सा कर्म है अंदर का? अंदर का कर्म है ना, अंदर के कर्म होते हैं, अंतर के कर्म होते हैं, जो अंतर्निहित हो, भुर भुर के अंतर से आएगा, दिल से आएगा, वो दिमाग से नहीं आएगा, वो दिल से आएगा। कर्म है जो प्राण, तन मन प्राण हम निखार देते हैं किसी से ना, मन से निखारते हैं। मन से किसी के चरण में तन मन प्राण दे दे, फिर एक अंदर से आती है, कहा ठीक है क्या बोले, उसको जब वो हम देते रहेंगे ना, धीरे 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 हमारे अंदर की सब परिष्कार हो जाएगी, अंतर्मल इतना निर्मल हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, कोई खोट किसी में नहीं दिखाई देगी, कोई ये बुरी है नहीं, ये बुरी नहीं है, सबके अंदर बुरी है, अच्छाई है, समय उसका कराते हैं, तो बुराई है तो अच्छी है बाबा, तो प्रभु जी उनको थोड़ी कृपा कीजिए जो वो सुधर जाए, ये रास्ता छोड़ दे, वो दूसरी रास्ता को पकड़ ले, जो जीवन उनकी अच्छी हो सके। इसे तो प्रार्थना कर सकते हैं ना। तो बार बार खूब भजन करने पर भी, संतों का संग करने पर भी, सुनने पर भी, कथाएं सुनने पर भी नहीं आती मैं काम क्रोध बढ़ा हुआ है पूरा। सुनो, वो तो आएगी, उसको बस कौन करेगी? मन करेगी। जब वो अंदर से कोई आप चाहते कुछ और अपने सामने वाले कुछ और करते हैं, तो क्रोध आएगी आपको अंदर, वही तो होती है। जब वो क्रोध आती है ना, तो उसी टाइम पे प्रभु आपने ऐसे काम क्यों कराए, वही तो आपके अंदर है, उनके अंदर तो आप बैठे हैं, तो आपके मन में ऐसे नेगेटिव चीज कैसे आ गई, तो ऐसे करते तो हमको बुरा लगेगी, हमारे अंदर में पॉजिटिव है तो हमको बुरा लगेगी। प्रभु मुझसे दूर हट के रहो, नहीं तो मेरे गुस्सा आ जाएगी। अपने आप धीरे से देखो, फिर वो छवि आ जाएगी अपने सामने, तो चुप हो जाएगी आप। सच कह रही हैं आप, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा? हाँ, ठीक हो सकता है, क्यों नहीं होगी, सब होगी, कोई इम्पॉसिबल नहीं है जगत में। जैसे हमने बनाने के लिए चाहेंगे ऐसे ही बन जाएगा। लक्ष्य होती है, हम ऐसे बनेंगे, ऐसे हम क्यों राम को प्रेम करते, क्यों कृष्णा को प्रेम करते, उनके अंदर जो गुण है, उनकी जो प्रभुत्व है, तो धीरे धीरे अपने अंदर आएगी। इसलिए तो प्रेम करते हैं ना सब लोग, निस्वार्थ पर के, कोई निस्वार्थ पर के नहीं करते। हम आज आपको लड्डू खिलाएंगे, कपड़ा पहनाएंगे, तो मेरे ये काम हो जाने के बाद मैं खिलाऊंगी, नहीं कहते मैं पहले खिला लेती हूँ, तू भूखा है तो पहले खिला ले, तो उसके बाद मेरे काम हो या ना हो, वो नहीं कहते। क्या कहते ना, हम जब मेरी काम हो जाएगी तो मैं खिलाऊंगी, क्या ना, हम उसके एक वचन रखते हैं, शर्त रख दिया है। तो शर्त रख दिया, तो हाँ, यहाँ पे प्रभु और भक्त की कहाँ प्रेम है? व्यापार हो गया, व्यापार। जब इन नाम को व्यापार करके चलते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? जो अच्छी संत है वो इसी समाज से अलग रहते, हट के रहते, अपने साधन में रखते, उनके पास सब दिव्य शक्ति है, फिर भी वो चुपचाप रहते हैं, उनको ढूंढना पड़ता है। वो थोड़ी ऐसे वैसे बाहर नहीं निकलता, हम जैसे घूमते हैं वो ऐसे नहीं आते, ऐसे कभी नहीं वो बाहर आते, वो किसी से भी मदद नहीं मांगते, नहीं मांगते, क्योंकि है ना, वो अपने आप वह चलते हैं। ऐसे संत जी कहाँ मिलेंगे धरती पे अब? हाँ जी, मिलेगी है, इसीलिए तो सर सूर्य आती है, चंद्र आती है, टाइम पे बारिश आती है, टाइम पे भोजन मिलती है, उन लोगों की कृपा से, इसी संत की कृपा से। हम थोड़ी अपनी मेहनत से करते नहीं। प्रभु तो कब से यहाँ से चली गई, शरीर छोड़ दिए, फिर भी उन लोगों की इतनी भर भर के दर्शन देते, उन लोगों की कृपा से तो आज सब मिलते हैं। चुपचाप बैठ के अंदर रहते हैं, उसी से बात करते रहते हैं।
साधु संत की समाज आज भी ऐसी हो गई, फिर भी हम भी इसी रास्ते पे है, किसी को तो हम गलत की निंदा नहीं कर सकते। एक सेकंड के लिए एक क्वेश्चन और करूँगा आपसे, बस एक माइक दे दो मुझे, वो वाला दे दो मुझे, एक वाला। मैं संसार की उन माता बहनों के लिए प्रश्न करना चाहता हूँ जो अपना घर छोड़ के ब्रज में भाग कर आना चाहती हैं। भागना मीन्स अपना घर छोड़कर वो घर में भजन नहीं कर पा रही हैं। मैं उन समस्त माता बहनों के लिए पूछना चाहता हूँ, क्या ये संभव है और क्या ये पॉसिबल है? मतलब इतना आसान है ये यहाँ आकर कहीं भी ना सोने की जगह, ना खाने की जगह, ना बैठने की जगह? वो माता बहनों के लिए विशेष संदेश दो, क्योंकि हमारा ये वीडियो संसार के समस्त लोग देखते हैं। आज्ञा अभी कली की तृतीय चरण, एक सत्य युग आ रही है, एक कली युग जा रही है, वही द्वंद्व खड़ी है। इसी टाइम पे कोई नहीं आना चाहिए ब्रज में, क्योंकि अपने घर को ऐसी महल बना दो, जब भी आप प्रभु से प्यार करते हो, प्रभु से लगन लगाते हो, तो वही लगन को अपने घर के लगा के सबको, हम चलेंगे तो आप लोगों भी चलो, आपके काम खत्म हो गई, सब मिलजुल के करेंगे, वो एक भजन भी मिल जाएगी, अपने घर पे परिवार वृंदावन बन जाएगी। घर में अगर उल्टा माहौल हो तो उल्टा माहौल को हमको सुधारना चाहिए। जो भक्त होती है ना, प्रभु के भक्त में रमने के लिए मन करते हैं ना, वो पहले तो अपने घर को संभालते हैं, घर को मनाते हैं, घर को ठीक करते हैं। हम जब अपने घर को नहीं संभाल पाए, घर को नहीं कर पाए, तो दूसरे को क्या करेंगे? बाहर आके घर वालों से कैसे लड़ा जाएगा? नहीं, लड़ा नहीं जाएगा। जैसे देखिए, वो बाधा बनते भजन में? नहीं, बाधा नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। भजन में थोड़ी प्रभु की तो लीला होती है, उसी लीला को समझ के उनको मनाना पड़ेगा। आज वो बाधा बन गई तो धीरे धीरे उनको पता चले कि अपने अंदर कितना भजन है, हम क्या चाहते हैं, तो उनको पता चले, वो फिर आपको डंग नहीं लड़ाएंगे, क्योंकि कहेंगे तो हम बाहर निकल जाएगी, पापा बाबा बोलेगे नहीं तू बाहर ना जा, तू घर में बैठ के भजन कर, सबसे अच्छा है, बोलेगी ना। क्यों नहीं? पापा मामा कभी नहीं चाहेंगे हमारी बेटियां कहाँ जाके इधर उधर डोलती रहे, कहीं कष्ट लगे तो डर लगता है। तो पापा मामा भी समझना चाहिए कि मेरी बेटी जब वो चाहते हैं प्रभु से लगन लगाने के लिए, मेरे पास रहे, मेरे है ना, वो खाने के देते हैं, पीने के देते हैं, तो वो देना वाला वही ऊपर वाला है। सच कह रही हैं आप, तो आपको चाहिए क्योंकि सुरक्षित पहले उनकी, हमने तो जन्म दे दिए, उनकी कर्म तो वो पकड़े हैं, तो उनकी कर्म के मार्गों को हम क्यों रोकेंगे? और क्या, वो जब ही आपकी बेटी की बेटा प्रभु से मिलने के लिए तरस रही है, जो मिल जाएगी तो आपके पापा मामा तो अपने आप निखर हो जाएंगे, धन्य बन जाएंगे। हाँ। जो जन्म दिए है हमको माई, वो तो अपने आप निखर जाएगी, अपने आप धन्य हो गई, धन्य हो गई। वो भजन करे या ना करे उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्यों? उनकी कोख से हमने आए हैं, इसी शरीर मिला है हमको, ये शरीर तो पापा मामा ने दिए हैं, इसमें जो खेलते हैं तो प्रभु जी खेलते हैं ना, तो प्रभु के भी किसी को बुरा तो नहीं रखते हैं ना। तो पापा मामा ने क्यों नहीं चाहेंगे अपनी बेटी हमारे पास रह के, बेटिया हमारे प्यासा क्या होगी, ये शरीर तो छूट जाएगी, एक छोटी सी दिया की बत्ती से शरीर जल जाएगी, जलता है। जब ये जल जाएगी, ये सारी जो भरपाई हमने की है, सारी जमी जायदाद जो रखी है, उनको कौन खाएगा, कौन उनको भोग करेगा? वही भजन में लगाए बेटी या बेटा, उनको प्रेम से रहने दो, उनको खुशी से रहने दो, वो अच्छा है, सबसे अच्छा है। क्या करेगी वो धन संपत्ति लेके? तो अपने आप चली जाएगी, मिट्टी से आई है, मिट्टी से जाएगी शरीर। ये होश ही नहीं रहता कि हमें मरना है, मिट्टी में मिलना, ये तो होश ही नहीं है बाबा। तैयारी करते हैं हम तो क्योंकि ये दिमाग ऐसी है, आज अच्छे से खा लिए, कल सोचेंगे, ये दिमाग में आ जाएगी कल हम क्या खाएंगे, क्या कैसे ऐसे बनाएंगे, कैसे कैसे चीज़ कहाँ से लाएंगे, ऐसे दिमाग में आएगा। तो वो जो है वो प्रत्येक श्वास की आते जाते वो गिनती है, कहाँ कब खत्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा, जीते जीते ही हम जल जाते हैं। एक हादसा हो गई, जो एरोप्लेन के हादसा हो गई, अभी हुआ था, तो देखो वहीं से हमको शिक्षा मिली। देखो कहाँ जाने की तैयारी में थी,
फिर भी कहाँ जाने वाले थे, कितनी हंसी खुशी से जिंदगी बच्चे लोगों के साथ में जाते थे। फिर ऐसे टाइम आ गई, सब लोगों के एक साथ आ गई मृत्यु की नीता। तो वो कैसे जली, जब वो तरस रही मरण को सामने देखी। कभी ऐसे कोई कालो नेमी की नहीं देखे, इसे काल को कोई नहीं जिंदा जले है। जब जिंदा जलते उनकी अंतरात्मा कितनी कांपने लगी। वो उनके पास पैसा थी, भर भर के ऐसे पैसा बिखरता हुआ, सारे सोना और सब तो बिखरते हुए, सब पैसे वाले थे, गरीब तो कोई नहीं था। तो जो भर भर के लेके बैग में गए थे तो ऐसे बिखर के आधा जला हुआ, आधा ऐसे ही पड़ी है। हमने देखे हैं यूट्यूब में। देखो वो क्या हुआ, वो मिट्टी तो चली गई, जो कष्ट मिली एक तन को, जो कष्ट मिली अपनी आग से जो तड़पती रही, जलती रही, वो कोई यहीं परमात्मा से मांग के लाए थे। एक साथ में हम सब ऐसे छटपट होके, जैसे हम चलना है आग से, इसी आग से तो पहले हम खुशी से जाए, इसी शरीर से प्राण तो तन खुशी से जाए। उससे अच्छा है, अच्छा वो है या ये है, ये वाला है भजन वाला मार्ग है। शरीर अच्छी से जाएगा, भजन वाला मार्ग हम जब पकड़ेंगे शरीर धीरे धीरे क्षीण होगा, नरम से हो जाएगी, धीरे से प्राण तन से छूट लेगी, किसको पता भी नहीं चलेगा कब छूटी है। जाके फिर धीरे से प्रभु से मिलेंगे। तो जब वो ये जो छटपटा होके, कितने आशा विश्वास भरोसा थी हम जाएंगे अपने देशों में, कोई बोलते हैं हम नौकरी में जाएंगे तो मम्मी को संभालेंगे, उनकी याद तो रह गई ना वहीं पे। वही जो खाब वो अंदर में रह गई, वो भर नहीं पाए तो जलती रहे। वही खाब से एक प्रेत अंदर के आत्मा को वो ना मुक्ति मिलेगी, ना शरीर छूटने से बाद वो कहाँ जा सकते हैं। वही खाबों से वो तो रह गई ना, बीच बीच में यही भटकता, इधर उधर भटकता आत्मा बन हो गई। ना हमको शरीर मिलेगा, ना फिर हमको कोई प्राणी किसी से घुस सकते हैं। आत्मा जो जन्म लेने के लिए सोचेगी वो भी जन्म नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अतृप्त है। एक जन्म तो उनकी पूर्ण नहीं हुआ ना, बीच में निकल गई, तो कैसे जन्म ले जन्म। तो किंतु वही बार बार पकड़ती रहेंगी। हाँ, उनकी जो पिता माता है, जो उनकी सगे संबंध है, उनके पीछे पीछे वो भागते रहेगी, डोलती रहेगी। हाँ। आत्मा तो डलती रहेगी ना, आशा विश्वास भरोसा वहीं पे थड़ी था ना। जब भी भजन थोड़ी सी कर लेते उसी टाइम पे सब लोग जैसे हरि रक्षा करो बोल लेते ना कहीं मार्ग मिल जाती है। जब वो साथ में बैठ के सब जब वो तड़प रही, प्रभु हमको रक्षा करो, हम हरि हमको रक्षा करो, हरि हमको रक्षा करो, यहाँ से हम कैसे निकलने के लिए सोचेंगे ना, वो कहीं भी वो काट के निकल सकते थे। तोड़ फोड़ करना कितने टाइम की बात है, आग तो जलती रही, फिर कहीं भी जब वो धीरे आ गई तो काट के वो निकल सकती है पीछे वाले। फिर नहीं निकल पाए, किसके दिमाग में नहीं आया, हम कैसे बचे। बचने की कोई हमको हम जल जाएंगे ऐसे करते करते वो जल गई। उसी टाइम की बात है। देखो, जब भी कोई आफत आए पहले ढूंढना कि हम कैसे यहाँ से निकले। देखिए, कोई आफत आ गई सामने तो वहाँ से तुरंत निकलने की सोचे, निकल जाओ वहाँ से तो बच सकते, नहीं तो उसी में खाई में गिर जाए। ऐसी बात है, नहीं जाए और क्या। एक तो जय जगन्नाथ जी, उनकी कृपा से तो हम यहाँ पे ब्रज में आ गए। अभी तो प्रभु की लीला चल रही है, हमारे जगन्नाथ की मंदिर पे है। मंदिर से अभी नहीं गई है, आज तो उनकी जाने वाले हैं मंदिर पे। आज जाएंगी ऊपर राधा रानी के मंदिर पे? हाँ, हमने गए थे सुबह। कब तक रुकेंगी बरसाना आप? प्रभु की आज्ञा जब आए थे निकले थे। ठीक है जी। राधे 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 श्याम। राधे श्याम, राधे श्याम, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जगन्नाथ, जय